अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर जो है 12 स्टार्ट करेंगे, लूप कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 है हमारा। और जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, एक तो ओवरव्यू है, वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप। ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि हमने करने हैं। ओवरव्यू में जो हम देखते हैं उसमें जस्ट लूप का कॉन्सेप्ट है कि लूप होता क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लूप क्या होता है। लूप आपने कभी यूट्यूब जब आपने यूज़ किया होगा तो उसमें अगर आप राइट बटन क्लिक करते हैं माउस का, ठीक है, तो उसमें आपके पास एक लूप का ऑप्शन आता है, उधर लिखा हुआ होता है लूप। ठीक है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो वो वीडियो या आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वो रिपीटेडली नॉन स्टॉप वो चलती रहेगी। ठीक है, वो एंड होगी फिर दोबारा से स्टार्ट से चल पड़ेगी, फिर एंड होगी फिर चल पड़ेगी। ये क्या होता है? लूप। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एनी रिपीटेड टास्क मोर देन वन टाइम इज कॉल्ड लूप। कोई भी ऐसा टास्क, ठीक है, कोई भी ऐसा टास्क जो कि रिपीट करे खुद को एक दफ़ा से ज़्यादा मर्तबा। ठीक है, कोई भी ऐसा टास्क जो एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा रिपीट करे खुद को, वो क्या कहलाता है? लूप। ठीक है, अब लूप की टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास? वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, हमारे पास 3 लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। आज हम जो है लूप करेंगे, वाइल लूप करेंगे। ठीक है, अब वाइल लूप क्या है? अब वाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप। ठीक है, वाइल लूप क्या है? एक प्री टेस्ट लूप है। इट फर्स्ट टेस्ट अ स्पेसिफाइड कंडीशन। ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, अब जब भी हम लूप चलाते हैं या लूप किसी प्रोग्राम में लगाते हैं तो उसके लिए हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है। ठीक है, कंडीशन इस तरह की होती है, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। और लूप हमेशा तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, लूप उधर ही स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हमारा लूप तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप उधर ही स्टॉप हो जाता है। अब वो कह रहा है इट फर्स्ट टेस्ट अ स्पेसिफाइड कंडीशन। ये सबसे पहले जो कंडीशन हमने दी है वो चेक करेगा। एक्सप्रेशन एंड एज लॉन्ग एज द कंडीशन एक्सप्रेशन इज ट्रू। और ये तब तक चेक करता रहेगा, ये तब तक ये रन होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन क्या है? ट्रू है। वाइल लूप ऑल्सो नॉन एज इंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, हम वाइल लूप को इंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। वाइल लूप का काम क्या है? वाइल या किसी भी लूप का काम क्या है कि वो क्या करता है? रन होता है। ठीक है, वो रन होता है। जो भी चीज़ हमने या कोई भी काम अगर हमने करवाना है वो बार बार उसको करता रहेगा, तब तक करेगा जब तक फॉल्स कंडीशन नहीं आ जाती। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो उसको रिपीट करता रहेगा। ठीक है, इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स है इसका वाइल और आगे हमने लिख लिया कंडीशन। ठीक है, वाइल और साथ में हमने लिखा कंडीशन, और वाइल की बॉडी में हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, कंडीशन लिखेंगे वाइल के साथ, और जो वाइल की बॉडी है उसमें हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, और कोई भी अगर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना है वो स्टेटमेंट्स के एंड पे लिखेंगे। ये हमारे क्या है? सिंटेक्स है। हम प्रोग्राम करते हैं, हमने प्रोग्राम एक ये लिखना है कि हमने नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है, हमने 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो उसका एक हम प्रोग्राम लिख लें, या हम कह सकते हैं कि प्रिंट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रोग्राम जब हमने लिखना है तो हमें पता है कि हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स अप्लाई करनी है। ठीक है, हमने हेडर फाइल्स लगा दी, हैश इंक्लूड stdio और हैश इंक्लूड conio। stdio क्या है हमारे पास? stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और conio कंसोल इनपुट आउटपुट। अब हमने मेन फंक्शन लगाना है। हमने मेन फंक्शन लगाया, मेन फंक्शन लगाने के बाद हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, इधर एक वेरिएबल को हमने क्या करवा दिया? इनिशियलाइज करवा दिया। वेरिएबल लिया मैंने आई। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1। आई मेरे किसके इक्वल है? 1 के। फिर मैंने कहा वाइल। ठीक है, वाइल में मैंने एक कंडीशन लगाई, जिस तरह सिंटेक्स में बताया था कि वाइल में हमने लगानी है कंडीशन। कंडीशन मैंने लगाई कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू
10, ठीक है। आई क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी आई देखें, आई हमारा 1 है, ठीक है, और इसने क्या करना है 10 तक, सॉरी आई लेस है, ठीक है, आई देखें, सॉरी आई क्या था 1 मेरा, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1, और कहाँ तक इसने जाना है 10 तक, यानी 1 से 10, आई इक्वल है मेरा 1 के, और इसने अप्रोच करना है 10 तक, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 से लेकर 10 तक आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो आई है 1 और उसने अप्रोच करना है 10 तक, तो आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी इक्वेशन हमारी या हमारी कोई भी वैल्यू वो कहाँ तक जाएगी, जब तक आई जो है 10 से छोटा नहीं है, ठीक है, जब तक आई 10 के इक्वल या 10 से छोटा है तब तक ये लूप क्या करेगा, रिपीट करेगा, और जैसे ही आई 10 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो इधर लूप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, हमने कंडीशन लगा दी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, फिर हमने कहा कि प्रिंट करवा दें किसको, आई को, परसेंटेज डी लगा दिया और प्रिंट करवा दिया आई को, और फिर जब ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस, यानी एक इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, ये वर्क किस तरीके से करेगा, सबसे पहले इसको मिली एक वैल्यू आई की 1, ठीक है, इसने चेक की कंडीशन, इसको मिली आई की वैल्यू 1, इसने चेक की कंडीशन उसकी आई की, ठीक है, इसने चेक किया कि 1 जो है वो इक्वल है 10 के, तो उसको कंडीशन मिली कि नहीं 1 10 के इक्वल नहीं है, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। और दूसरी इसने चेक करनी है क्या 1 लेस है 10 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने इधर प्रिंट करवा दिया 1, ठीक है, फिर इधर हो गया ये वाली कंडीशन रन हुई, इसने प्रिंट करवाया, जब ये कंडीशन रन हुई इसके बाद हमारे पास ये इधर चला जाएगा, अब 1 था तो इसमें क्या हो गया 1 में एक प्लस हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट हमारे पास क्या होता है, या तो एक लेस होगा या एक प्लस होगा, ठीक है, इसी तरीके से 1 प्लस हो गया मेरे पास, क्योंकि आई प्लस प्लस है, 1 प्लस हुआ तो मेरे पास हो गया 2, फिर इसने गया इस कंडीशन पे, ठीक है, ये 10 से निकला और इस कंडीशन पे गया, ये कंडीशन उसने चेक की कि क्या 2 इक्वल है 10 के, तो ये 2 इज़ नॉट इक्वल टू 10, इसी तरीके से 2 इज़ लेस देन 10, ये दोनों कंडीशन भी हो गई, फिर 2, फिर इसने हमारे पास ये इधर आया, इस कंडीशन के बाद इधर आया, फिर ये कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन चेक होने के बाद इसने देखा कि 1 हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट है, फिर इसने इंक्रीमेंट किया 3 हो गया, तो 3 इसने चेक किया, दोबारा यहाँ इंक्रीमेंट होने के बाद ये दोबारा इस कंडीशन पे गया, फिर इस कंडीशन से हमारे पास किधर आएगा, प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ के बाद इधर, ठीक है, और ये इसी तरीके से सर्कल चलता रहेगा। अब ये सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट करेगा, पहले 1 पे कंडीशन चेक की, 1 लेस था और क्या था, ये इक्वल भी नहीं था 10 के, 2 भी लेस था और इक्वल नहीं था 10 के, इसी तरीके से 3 4 5 6 7, एक लाइन में आना है लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रही हूँ 8 9 और 10। जब इसने देखा अब मेरे पास ये 10 जो है इक्वल टू 10 है, 10 इक्वल टू 10 है, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, जब ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई और जाहिर है जब 10 इक्वल टू 10 है तो ये लेस देन वाली कंडीशन नहीं चेक करेगा, ये जस्ट चेक करेगा 10 इक्वल टू 10 है, इसने चेक किया, ठीक है, यहाँ मेरे पास 10 लिख दिया, दोबारा ये इधर क्या होगा, इसके बाद ये कंडीशन प्रिंट करवाने के बाद दोबारा ये इसके पास आएगा, जब जो दोबारा आएगा तो ये हमारे पास 10 के बाद 10 में एक हो जाएगा हमारे पास 1, तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है, अब ये 11 को चेक करेगा, ठीक है, 11 इंक्रीमेंट होने के बाद ये वाइल पे गया, वाइल पे कंडीशन चेक की, वाइल पे कंडीशन चेक की, क्या वाइल ये 11 जो है इक्वल टू 10 है, नहीं 11 इक्वल टू 10 नहीं है, ये हमारे पास क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि 11 इज़ लेस देन 10, हमारे पास ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, जब ये मेरे पास 11 जो है 10 से बड़ा आ जाएगा तो ये इधर क्या कर देगा, हमारे पास कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इधर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा, मैं इधर आउटपुट लिख देती हूँ, आउटपुट आएगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये हमारे पास आएगी आउटपुट।
अगर आप लोग चाहते हैं कि आउटपुट लाइन वाइज इस तरीके से आए तो आप इधर क्या लगा दें, \n। जब आप \n लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लाइन वाइज आएगा। बेटा अगर यहाँ तक आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछें, और आपका टास्क ये है कि आपने ये प्रोग्राम करके मुझे सबमिट करवाना है, चेक करवाना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।